अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर लोन टिप्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप जो है लोन लेना चाहते हैं, आप चाहे छोटे से छोटी मयार के ऊपर में लोन लें या जो है अपना कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर आपको अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन अगर चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको आसा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो आपको लोन दे सकती है। अब इनकी लोन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इनके लोन के शेड्यूल चार्जेस क्या क्या है, और ये लोन जो है आपको किस तरीके से और कितना जो है वो प्रोवाइड करती है, वो आपको वीडियो के अंदर में आगे चल के मैं दिखाता हूँ। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में। स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, आपके सामने जो है खुली हुई है वेबसाइट pakistan.asa.international.com। ठीक हो गया, ये वेबसाइट का नाम है जो कि आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। आसा माइक्रो फाइनेंस पाकिस्तान ये जो है अपना एक वेबसाइट है जिसके तहत आप जो है आराम से यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो। इनके क्लाइंट आप देख सकते हैं, प्लेस ऑफ बिज़नेस आप देख सकते हैं, और उसके अलावा आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। और जो है लोन के प्रोडक्ट और फीचर्स के बारे में बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो मैं इधर यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साइज़ के लोन जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें स्मॉल लोन हो गया, स्मॉल बिज़नेस लोन हो गया, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन हो गया। ठीक हो गया, लेकिन इन तीनों के आप लोगों को डिटेल बताने से पहले शेड्यूल ऑफ चार्जेस के बारे में पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने जो है शेड्यूल ऑफ चार्जेस आ गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं व्यू द शेड्यूल ऑफ चार्जेस 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024। अब 2024 तो ख़त्म हो गया है, तो इसको ऑन करना बेकार है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी तरफ अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा व्यू द शेड्यूल ऑफ चार्जेस फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से 30 जून 2025। ठीक हो गया, ये जो है थोड़े काम के हैं। इसके ऊपर में अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने जो कि शेड्यूल है इनकी चार्जेस की वो आपके सामने आ गई है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे स्मॉल लोन हो, बिज़नेस लोन हो, या जो है आप लोगों को किसी बिज़नेस को बड़ा करने का लोन चाहिए हो, तो वो तमाम लोन यहाँ पे तीनों कैटेगरी के अंदर में मिल जाता है। लोन का साइज़ जो है मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं 30,000 से लेके 60,000 रुपये, लेकिन ये आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक लोन मिल जाएगा। ठीक हो गया, स्मॉल बिज़नेस लोन की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक आपको लोन मिल सकता है, और ये लोन का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक हो सकता है। ठीक है, और अगर मीडियम एंटरप्राइज आपकी है और अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हो तो 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक आपको लोन मिल सकता है, और ये लोन 5 लाख तक जो है आपको मिल सकता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे APR मेथोडोलॉजी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लाइनिंग मेथड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट EMI, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब APR का मतलब क्या है पहले तो हम वो गूगल के ऊपर में देख लेते हैं। ठीक है, APR का मतलब है, हमने यहाँ पे जैसे कि लिखा तो एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक है, अब ये चीज़ को ज़रा याद रखिएगा, आगे चल के आपको जो है ना मैं इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, टेनोर की अगर मैं बात करूं तो 12 महीने से लेके 28 महीने तक की आपको जो है टेनोर दिया जाएगा, जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, और उसको ये जो है डिवाइड कर देंगे जितना लोन होगा APR लगाने के बाद में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डुप्लीकेट पासबुक के 30 रुपये की आपको ये बुक जो है मिल सकती है, और अगर आप फर्स्ट टाइम जो है ये बुक लेते हो तो इसके चार्जेस निल हैं। ठीक है, अर्ली सेटलमेंट के यानी कि अगर आपके पास में पैसे हो गए और अगर आप जल्दी जो है लोन को ख़त्म करना चाहते हो, तो जितना लोन आपने लिया है 6.25% इसकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया, उसके बाद अगर अब मैं आपको बात करता चलूँ तो यहाँ पे आप लोगों को जो शेड्यूल जो चार्जेस है वो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई लोन के ऊपर में, क्योंकि स्मॉल बिज़नेस लोन और जो है स्मॉल लोन और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन के हवाले से बात करते हैं। स्मॉल लोन पे आते हैं, सबसे
पहले तो यहाँ पे की फीचर जो है लोन के आपको बता रहे हैं कि द लोन इज एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल बिजनेस के लिए है, हेल्प अंडर privilege to overcome to the dispensi of money lenders, ठीक है। डेवलपर आर सेल्फ हेल्प मेंटली और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी एंटरप्राइज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखते हैं टारगेट, जो कि कस्टमर है ये टारगेट करते हैं वेमेन एंटरप्राइजेस को, जो कि अगर घर बैठे ख़वातीन या कोई काम करना चाहती हैं तो ये उन लोगों को ज़्यादा जो है ये टारगेट करते हैं, ठीक है। रनिंग बिजनेस की एक्सपीरियंस जो है 2 साल का या उससे ज़्यादा का आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। लोन का जो साइज़ है, जो कि आप पहला लोन लेंगे 30,000 से लेके 60,000 रुपये तक का अगर आपको लोन जो है वो मिल सकता है, और ईयरली इंक्रीमेंट के ऊपर में आपको 20,000 रुपये आपको ये लोन और भी मज़ीद मिल सकता है। अब अगर इस पर आप मैक्सिमम लोन अगर आप लेना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1.5 लाख तक लोन ले सकते हो। मैक्सिमम लोन का जो एक्सपोजर है ओवरऑल जो है PKR 2.5 लाख है, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है। अब APR, ठीक है, ये वो APR है जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 53.67% आपको ऊपर में ये चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो लोन लेने से पहले आपने इस चीज़ को सबसे पहले तो जो है वो डिसाइड कर लेना है, या जो है पूछ लेना है या लिखवा लेना है, ठीक है, कि ये APR जो है वो किस तरीके से आपको ये लोन मिल सकता है और कितना जो है इसके ऊपर में APR जो है वो लगेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बताना चलूँ, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं 12, और एज की लिमिट जो है आपको बता रहे हैं 18 साल से लेके 60 साल की। प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो सिर्फ 7 दिन के अंदर में आपको ये लोन मिलेगा। किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्मॉल बिज़नेस लोन की बात, तो स्मॉल बिज़नेस लोन के ऊपर में टारगेटेड कस्टमर ये करते हैं मैन और वुमेन दोनों को। रनिंग बिज़नेस एक्सपीरियंस 2 साल या उससे अबव का होना चाहिए। लोन का साइज़ यानी कि 50,000 से 1 लाख। ईयरली जो इंक्रीमेंट होगा वो 30,000 रुपये का होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है मैक्सिमम जो लोन की लिमिट होगी वो 2 लाख रुपये तक होगी। मैक्सिमम लोन का एक्सपोजर जो होगा वो 3.5 लाख रुपये तक का आपको हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से APR जो है यहाँ पे एनुअल रेट जो है वो लिखा हुआ है 53.67%। इस चीज़ को आपने जब भी लोन लेना है, जब भी अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आपने APR को कंफर्म कर लेना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 12 से लेके 18 महीने की है होगी। उसके अलावा पहले लोन जो होगा वो 7 डेज़ के अंदर में आपको जो है वो मिल जाएगा। 21 साल से लेके 55 साल तक के अगर आप हो तो आपको आराम से लोन मिल सकता है। रीपेमेंट का मोड जो है 4 हफ्तों के अंदर में भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके अंदर में कलेक्टेड रिक्वायरमेंट जो होगा अप टू 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट, 100 रुपये वाले एडहेसिव रेवेन्यू स्टैम्प पेपर के ऊपर में, और उसके अलावा 1 लाख रुपए के अबव डॉक्यूमेंट्स यानी कि 3 क्रॉस चेक आपको लाजमी इनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये स्मॉल बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज लोन अगर आप लेना चाहोगे तो इनका यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट मैन एंड वुमेन एंटरप्राइज 3 साल और अबव 1 लाख से लेके 2.5 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। उसके अलावा 50,000 रुपये 5 लाख रुपये आपका मैक्सिमम लोन लिमिट हो जाएगा, और मैक्सिमम लोन का एक्सपोजर 7.5 लाख रुपये तक आप यहाँ से लोन ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा APR वही चीज़ मैं आपको फिर से बार बार यूँ ही रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ के ऊपर में मज़ीद फोकस आपने करना होगा जब भी आपने लोन को लेना है या लोन लेने के बारे में सोचना है या जो है लोन के बारे में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले एनुअल रेट जो है वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स आपकी 12 माह से लेके 18 माह की है, और 25 साल से लेके 55 साल के अगर आप हो तो आप इस लोन को ले सकते हो। रीपेमेंट का मोड वही 4 हफ्ते, कलेक्टर रिक्वायरमेंट, प्रॉमिसरी नोट, एडहेसिव रेवेन्यू स्टैम्प पेपर और 3 क्रॉस चेक एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन्स, ये आपको जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कि ये लोन को अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन घर बैठे भी इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, और इनसे यानी कि गेट इन टच, यहाँ पे देख सकते हैं आप फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके अलावा ये फैक्स नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर में आप रब्ता कर सकते हो। और अगर विज़िट करना चाहते हो तो ये बिल्डिंग का एड्रेस है जो कि कराची के अंदर में वाक़ है। ये एड्रेस जो है दिया हुआ है इसका, ये जो है अपना 7th फ्लोर सर्वे 183/4 अब्बासी शहीद रोड, कराची कैंटोनमेंट एरिया, PO बॉक्स, ये तमाम एड्रेस जो है लिखा हुआ है। इसके ऊपर में आप जो है रब्ता कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके अलावा जब भी आप
आपको लोन लेना हो, सबसे पहले तो आपने जो है इनसे बात करनी है, इनसे रब्ता करना है और उसके बाद में रिप्लाई करना है, ठीक है। हेड ऑफ़िस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसा पाकिस्तान जो है हेड ऑफ़िस यहाँ पे ये मौजूद है। ये देख सकते हैं एक हेड ऑफ़िस यहाँ पे है, साउथ चैनल का जो है वो यहाँ पे ऑफ़िस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका ये देख सकते हैं आप जो है ये एड्रेस और जो है फ़ोन नंबर ये दिया हुआ है, ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है अगर आप साउथ से है। तो सेंट्रल से अगर आप है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं मुल्तान के अंदर में ये वाक़ई है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप जो है लोन लेना चाहते हो तो आप इस यहाँ से लोन ले सकते हो। उसके अलावा सेंट्रल टू यानी कि आप लाहौर में अगर आप रहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये इनका एड्रेस और ये इनकी ईमेल जो है वो दी हुई है। उसके अलावा नॉर्थ चैनल के अंदर में आप फैसलाबाद के अंदर में भी ये एड्रेस दिया हुआ है, ये इनका टेलीफ़ोन नंबर और ये इनका ईमेल एड्रेस जो है दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। आसा माइक्रो फाइनेंस से जब भी आपको लोन लेना हो तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तमाम चीज़ें जो है वो समझ में आ चुकी होंगी। आसा माइक्रो फाइनेंस से जब भी आप लोन अगर लेना चाहो तो अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से पहले आपने डिसाइड करना है, इनसे रब्ता करना है, इनसे तमाम जो चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि जितनी यहाँ पे जो लोन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई जा रही है वेबसाइट के ऊपर में वही तमाम चीज़ें आपने पहले कंफर्म करनी है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद में लोन को अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ लोन की इंफॉर्मेशन देना है, सही है। लोन से हमारा किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल मिस्टर लोन टिप्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।